बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, इमरान खान पर कातिला हमले का मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुकदमा थाना सिटी वजीराबाद में दर्ज किया गया। एफआईआर पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज की गई है। गुजरावाला में दर्ज की जाने वाली एफआईआर में गिरफ्तार होने वाले मुलजिम नवीद का नाम नामजद किया गया है। एफआईआर में दहशतगर्दी समेत कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफ़ात शामिल की गई हैं। मुकदमे में किसी को नामजद किया गया है और किन दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं। शफकत इमरान हमारे साथ मौजूद है। शफकत, बताएगा आखिरकार 5 दिनों बाद मुकदमा दर्ज हो चुका है, मुकदमे में किन लोगों को नामजद किया गया है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल वही हुआ जिसका तहरीक इंसाफ खदशा जाहिर कर रही थी। और आज जो है वो तहरीक इंसाफ की मदईयत की बजाय पुलिस ने अपनी मदईयत में यह मुकदमा दर्ज किया है। और पुलिस जो है वो बार बार ये कह भी रही थी कि उनको जो टाइम दिया गया है मुशावरत का वो खत्म हो चुका है। और उसकी लीगल ब्रांच ने ये बाकायदा ये उसकी मुशावरत लीगल ब्रांच ने मुशावरत करने के बाद थाना सिटी वजीराबाद के जो SHO हैं आमिर शहजाद भद्दर, उनकी मदईयत में यह मुकदमा दर्ज किया गया। और इसमें सिर्फ उसी मुलजिम को नामजद किया गया है जो मौके से गिरफ्तार हुआ, जिसको तमाम टीवी चैनल्स ने नशर किया। उसकी लाइव फुटेज जो नजर आई थी फायरिंग करते हुए दिखाई गई, उसको नामजद किया गया है। उसमें इस मुकदमे की थोड़ी सी जो तफसील है हम अगर अपने नाजरीन से शेयर करें, उसमें 788 दहशतगर्दी एक्ट जो है वो शामिल किया गया है। 302 जेर दफा 302 और जेर दफा 324 और दीगर जो है संगीन दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें जो उस मुकदमे की थोड़ी सी जो उसका मतन है, उस इस्तगासे में लिखा गया है कि ये मुलजिम जो है वो पुलिस वालों की मदईयत में यही लिखा गया कि मुलजिम को देखा गया है कि वहाँ पर जो है वो ये फायरिंग कर रहा था और उसने फायरिंग करके जो है वो पहले इमरान खान साहब समेत दीगर जो लोग हैं जिसमें अहमद चट्ठा हैं, तकरीबन 11 अफराद को जख्मी किया है। और एक शख्स जो है मौजम गोंदल जिसको हलाक किया गया। तो इसमें सीधा सीधा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये इसमें किसी क्योंकि ये पुलिस ने अपनी मदईयत में मुकदमा दर्ज किया है और इसी में सुबह जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार करके दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। और इसकी अब तफ्तीश शुरू होगी। सारी बात है, पिछले 5 रोज से ये मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था और तफ्तीश इसकी रुकी हुई थी, जिसकी वजह से अब मुकदमा दर्ज हो गया और अब तफ्तीश भी शुरू हो जाएगी। शफकत, ये बताइएगा, पहले PTI भी मुकदमा दर्ज करवाना चाह रही थी। 5 दिन गुजरने के बाद अब PTI की मुद्दईयत में नहीं, ना ही किसी के रहनुमा की मुद्दईयत में दर्ज किया गया, बल्कि पुलिस ने अपनी ही मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस हवाले से क्या तफसीलात है, रहनुमाओं का क्या कहना है इस हवाले से? देखें, जो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, कारकुन है मकामी, वो तो आज भी सरापा एहतजाज थे। वहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के लायर्स हैं वो हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले जो है वो थाना में बैठे हुए थे और उनकी जो दरख्वास्त थी वो अपनी लेकर वहाँ पर पहुंचे हुए थे। उनकी दरख्वास्त वसूल नहीं हो सकी, उनको कंप्यूटर टैग नहीं लग सका। और इनका पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि इस दरख्वास्त को मतन दुरुस्त करके लेके आए, लेकिन बार बार कहने के बावजूद उनका जो उनकी दरख्वास्त है वो वसूल नहीं की गई। उनका यही कहना था कि हम इस FIR को नहीं मानते, इसको चैलेंज करेंगे। तो हमारा मौक़िफ़ है, हमने जिन अफराद को बीच में नामजद करने की दरख्वास्त की गई थी, हम उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाएंगे और अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। सारी बात है, वो कल इस हवाले से अदालत जाएंगे। लेकिन जो पिछले कई रोज से जो एक चल रहा था सिलसिला के FIR ही दर्ज नहीं हो पा रही थी, तो अब ये FIR दर्ज आखिरकार हो गई है। और इस FIR में पुलिस खुद मदई बनी है और वो अपनी मदईयत में उन्होंने FIR दर्ज करके जो है वो इसको आगे इसका जो है वो तफ्तीश शुरू किया है। इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं या तहरीक इंसाफ के लायर्स हैं वो सरापा एहतजाज थे। वो कहते हैं कि इस तरह की किसी FIR को हम नहीं मानते। वो अदालत जाएंगे, उनके पास ये राइट है और अदालत जाकर आपका दरवाजा खटखटाएंगे और इसमें जी अदालत का दरवाजा भी खटकाया जाएगा। शफकत, ये बताएगा, आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस की समाअत हुई। IG पंजाब को भी कहा गया कि आप जल्द से जल्द FIR दर्ज करें। क्या ये FIR जो आज दर्ज हो चुकी है, क्या उस समाअत के नतीजे में हुई है, क्योंकि एक डेडलाइन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? हाँ जी बिल्कुल, ये तो बात दुरुस्त है। जारी बात है कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने ये इसका इस हवाले से कहा हुआ था और सुबह उन्होंने इस हवाले से पेश भी होना था, जिसपे उन्होंने उस FIR को दर्ज करके जारी बात सामने पेश होंगे कि हमने इस FIR को दर्ज कर लिया है। लेकिन जो एक सिलसिला पिछले कई रोज से जिसपे एहतजाज हो रहा था, जिसपे कुछ नाम ऐसे शामिल किए जा रहे थे, उसपे उस हवाले से तो तहरीक इंसाफ का अपना एक मौक़िफ़ है। लेकिन FIR दर्ज होनी थी वो तो बिलाखिर हो गई। तो कानून के मुताबिक उन्होंने तमाम लीगल जो है वो लीगल ब्रांच से इसको डिस्कस करने के बाद जो है वो इसे दर्ज किया गया। इसमें तमाम वो दफात शामिल की गई हैं जो
दहशतगर्दी एक्ट है, इसके अलावा जो 300 दफा 302 इक़दाम कत्ल और दीगर ऐसी संगीन दफात लगाई गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जाहिर बात है कल ये FIR पेश होनी है। FIR सुप्रीम कोर्ट ने इसका वक्त दे रखा था, 24 घंटों के अंदर अंदर इसकी कम अज कम FIR तो दर्ज की जाए। तो FIR दर्ज करके ये लेके जाएंगे। अगला मरहला तो ये है कि वो तहरीक इंसाफ खुद भी उसके तमाम जो मरकजी रहनुमा हैं इस पर ट्वीट कर रहे हैं कि वो इस FIR को नहीं मानते, जो भी ऐसे FIR होगी वो उसको वो चैलेंज करेंगे। तो अब वो इस हवाले से अपना राइट रखते हैं, वो कल अदालत में इस हवाले से जाएंगे कि ये हमने बाकायदा दरख्वास्त दी, इसको जो है वो वज़ीर आज़म पोर्टल पे भी इसको दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद उनकी दरख्वास्त को नहीं माना गया। और जो पुलिस ने अपनी मदयत में फिल आखिर 5 रोज गुजरने के बाद इसका मुकदमा दर्ज किया। और एक बड़ा सवालिया निशान ये भी है कि उस प्रोसिक्यूशन के हवाले से एक बड़ा सवालिया निशान ये है कि 5 दिन का जो गैप है वो कैसे पुर किया जाएगा। सारी बात है, एक मुलजम को 5 दिन पहले इन्होंने गिरफ्तार किया हुआ था, अब उसको ये अदालत ने ये कैसे बताएंगे कि ये 5 दिन क्या करते रहे उस मुलजम के साथ। और इस हवाले से जो कानूनी माहिरीन है उनका यही कहना है कि प्रोसिक्यूशन को इस हवाले से फायदा पहुंचेगा। 5 दिन का डिले जो है वो बहुत ज्यादा डिले है, इससे जो है वो पूरी का पूरा जो मुकदमा है खराब हो रहा है। इस हवाले से आज मुकदमा ये दर्ज हुआ है, कल ये बाकायदा जो है वो इसकी गिरफ्तारी डलेगी इस मुलजम की, और उसके बाद इसे कल जो है वो दहशतगर्दी अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। जी शफकत, ये बताएगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो बारहा डट चुके थे। वो कह रहे थे कि FIR नामजद अफराद के खिलाफ ही कटेगी, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नाम वाज़े तौर पर लिए थे। अब क्या लाहेअमल होगा इमरान खान का और PTI की जो सारी क़यादत है? देखिए, इस हवाले से एक तो ये है कि FIR को चैलेंज करने के हवाले से उनके पास फोरम है, वो इसको अदालत में जाकर चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके दूसरे जो कानूनी पहलू है वो और पुलिस के जो आला अफसरान ये इस हवाले से बताते हैं कि इससे तकीमा बयान में अगर वो कोई ऐसा मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो वो शामिल किया जा सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे चूंकि चशमदीद गवाहान मौजूद हैं जो कंटेनर पर खुद मौजूद थे, जिस तरह जो मदई बनना चाहते थे ज़ुबैर नियाजी, वो कहते हैं कि मैं खुद कंटेनर पर मौजूद था, उन्होंने सारा जो है वो आंखों देखा, हाल देखा। उनका कहना था कि मैं अगर खुद मदई बन रहा हूँ तो फिर किसी ऐसी चीज की जरूरत नहीं है। मदई पुलिस उसी वक्त बन सकती है कि जब मदई ना मौजूद हो, ना जबकि मैंने सारा देखा, मैं चशमदीद गवाह हूँ। इस हवाले से वो अपना फोरम रखते हैं। पुलिस का यही कहना है कि इसको ततीमा बयान के जरिए इनके मौक़िफ़ को ऐड किया जा सकता है, लेकिन पुलिस का मदई बनना और मदई बनकर जो है वो FIR दर्ज करना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और सारी बात है, ये कल को अदालत में चैलेंज भी होगा, जिसको पहले से ही तहरीक इंसाफ जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। उनका कहना है कि उनके तमाम मरकजी कायदीन और बल्कि चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने भी खुद कहा है कि उस FIR को हम नहीं मानते, इस FIR को जिसमें हमारा मौक़िफ़ शामिल नहीं है। तो इस हवाले से वो अपना राइट रखते हैं, अदालत में जाएंगे, अदालत में जाकर जो है वो देखते हैं आगे अदालत इस हवाले से क्या मौका अख्तियार करती है। लेकिन ये है कि फिर अगर 5 दिन बाद ये मुकदमा दर्ज हो गया है, 5 दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। यही सवाल आपसे है कि जब मुद्दई मौजूद थे तो फिर इतना क्या जल्दी की गई और क्यों पुलिस की ही मुद्दत में दर्ज करने की जो है सिफारिश की गई, या फिर IG पंजाब को एक डेडलाइन दी गई कि आप जल्द से जल्द एक FIR दर्ज करें और वो पुलिस की मुद्दत में दर्ज कर दी गई है? देखिए, एक तो तफ्तीशी मरहला जो है वो बिल्कुल साफ हो चुका हुआ था। इसकी तफ्तीश जो है वो रुकी हुई थी, मुलजम गिरफ्तार हो चुका हुआ था। मुलजम को गिरफ्तार होने के बाद कानून ये है कि उसको 24 घंटों के अंदर अंदर जो है वो अदालत में पेश करना होता है। अदालत से पेश करके उसका अगला मरहला शुरू होता है। इसके एविडेंस ज़ाया हो रहे थे, जिस पर जो है वो बड़े सारे सवालिया निशानात उठ रहे थे। आपको पता होगा कि इस मुकदमे के अंदराज के बिना जो है वो मुअज्जम गोंदल का जो है वो पोस्टमार्टम किए बिना उसे जो है वो दफन किया गया। हमने बार बार इसकी निशानदेही की। कभी हमें बताया गया जी हमने उसका सरसरी पोस्टमार्टम किया है, कभी ये बताया गया जी पोस्टमार्टम हुआ है, और FIR दर्ज हुए बिना जो है वो पोस्टमार्टम कभी नहीं होता। अब देखें, यही चीजें जो है वो रुकी हुई थी। अब इन्हीं चीजों के जो तमाम के तमाम प्रोसिक्यूशन को ये फायदा पहुंचेगा। प्रोसिक्यूशन के बारे में यही कहा जा रहा है ना कि कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि FIR का 1 मिनट का भी लेट दर्ज होना प्रोसिक्यूशन को फायदा पहुंचाता है। तो ये कितने 3 से 4 दिन और 5 दिन का डिले इसको किस तरफ लेके जाएंगे, ये कैसे जस्टिफाई किया जाएगा अदालत में। अदालत में ये सवाल भी उठ सकता है कि मुलजम को अगर आपने जाए वकुआ से उसी रोज गिरफ्तार किया तो उसको क्यों नहीं अदालत में, क्यों नहीं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, क्यों नहीं उसे अदालत में पेश किया गया। इस तरह के बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिस
जिसकी वजह से आज जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने नोटिस भी लिया और उन्होंने बाकायदा आईजी साहब को बुलवा के कहा कि आप खुद अपनी मदयत में भी इसकी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, जो कानून है उसके मुताबिक इसे देख सकते हैं। उस हवाले से आज मुकदमा बिलाखिर दर्ज हुआ है, लेकिन इस पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और ये एफआईआर दर्ज होने से पहले भी यही बातें हो रही थी कि अगर तहरीक इंसाफ की तरफ से दी जाने वाली जो दरख्वास्त है उसे वसूल नहीं किया जाता या उस दरख्वास्त में मुकदमा दर्ज नहीं होता तो इस पे वो एहतजाज करेंगे और अदालत में जाएंगे, और वही हुआ। आज जो है वो एक मुकदमा दर्ज हुआ है, वो भी थाना सिटी वजीराबाद के। ठीक है, मुकदमा दर्ज हो चुका है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर जो कातिलाना हमला था उस हवाले से। बहुत शुक्रिया शफकत, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।